हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको रसायन विज्ञान के जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी फार्मूला हैं वो आज हम तुमको उनके बारे में जानकारी देंगे, वो तुमको हम बताएंगे और तुमको इस चीज़ का पता होगा कि ये जो रासायनिक फार्मूले होते हैं इनके बिना केमिस्ट्री बिल्कुल ही अधूरी है। ठीक है, अगर ये तुम्हें फार्मूले याद नहीं हैं तो केमिस्ट्री में समझ लेना कि उसकी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें इतनी विशेष जानकारी नहीं हो पाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी हो, कोई भर्ती परीक्षा हो, ये रासायनिक फार्मूला कोई ना कोई तुमसे जरूर पूछा जाएगा। या तो उसका यानी रासायनिक नाम पूछा जाएगा, या तो उसका रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा, या तो उसका साधारण नाम से पूछा जाएगा। तो ये कोई ना कोई रूप से इन फॉर्मूलों को पक्का पूछा जाएगा, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको देखिएगा, हम बताएंगे इनके बारे में, तुम्हें यानी देंगे जानकारी। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक, NaCl, और इसे हम कहते हैं साधारण नमक, जो यानी हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, जो यानी साग में, सब्जियों में और अन्य चीज़ों में जिसका प्रयोग करते हैं वो साधारण नमक है NaCl, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। अब देखिएगा आगे, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं सोडा एस। अगर हम बोल दें Na2CO3 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, तो वो कहता है वो हो जाएगा धामन सोडा का। और धामन सोडा का हम उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़े धोने में, मतलब कपड़े धोने के जो यानी साबुन होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखना आगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ये फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। देखिएगा, इसका अधिकतर उपयोग हम जैसे यानी घर में यानी पकवान बनाना है और जैसे यानी ब्रेड बनाना है, तो यानी ब्रेड बनाने में जो यानी ब्रेड है इसमें खाने वाला जो है सोडा होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है, और ये ब्रेड बनाने में है, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका हम उपयोग अपने घरेलू कार्यों में भी करते हैं। ठीक, और देखिए आगे इसमें समझिएगा, Na2H2O3, ये होगा सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपो कहते हैं। इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। इसके बाद Na2SO4 × 10H2O, Na2SO4 × 10H2O, इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट है। अच्छा, ये है तो इसका देखिएगा जो है साधारण नाम है, इसे कहते हैं ग्लोबर लवर। अब इसके बाद देखिएगा NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। और एक होता KOH, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। देखिएगा, NaOH और KOH, ये जो एक को कहते हैं कास्टिक सोडा, एक को कहते हैं कास्टिक पोटास और एक को कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इनका ये दोनों क्षार हैं, NaOH और KOH, ये दोनों क्या हैं? क्षार हैं, और ऐसे वैसे नहीं क्षार, ये प्रबल क्षार है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। ठीक, तो दो अगर पूछा जाए कि किन्हीं दो प्रबल क्षारों के नाम बताइए, तो प्रबल जो क्षार होते हैं वो NaOH और KOH, मतलब कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, ये दो का नाम याद रखना। अब आइएगा, CaOH का होल्टवाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बोझा चूना जो होता है जो हम मार्केट से लेके आते हैं, इसे हम बोझा चूना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड
इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। और जो नीचे CaOH का होल्ड ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा चूना। तो इन दोनों में अंतर है। बिना बुझा चूना जो हम मार्केट से लेके आते हैं, और ये है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा चूना, और इसे कहते हैं चूने का पानी भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसे? चूने का पानी। तुम्हें इस बात में एक मतलब ध्यान होगा कि जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो उसका जो विलयन होता है वो दूधिया हो जाता है। वो दूधिया किस कारण होता है? क्योंकि उस चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण उस विलयन का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। अब आगे देखिएगा इसमें, अब हम आगे आए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, और चाक यानी खड़िया भी कहते हैं। इतने नाम से इनको यहां जाना जाता है। अच्छा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसे कहते हैं ब्रंजक चूर्ण। और दूसरा नाम इसका इंग्लिश में कहेंगे इसे हम ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो इस्तेमाल है तो जैसे यानी कि जैसे पानी है, अगर पानी में ज़्यादा कीटाणु हो गए हैं तो हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं उसमें। अगर जैसे देखते हैं शहरों में या मतलब कई प्रकार की नालियाँ हैं जिसमें पानी बहुत दिन से भरा हुआ है, तो उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए हम ब्रंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसके कीटाणु सब यानी मर जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद देखना HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं सोरे का अम्ल। ठीक, और एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी गंधक का तेजाब। ठीक है, गंधक का तेजाब। तो इन तीनों में HCl, HNO3 और H2SO4, इन तीनों को हम कहते हैं अम्ल। लेकिन ये ऐसे वैसे अम्ल नहीं है, ये प्रबल अम्ल है। अगर पूछा जाए कि किन्हीं 3 प्रबल अम्लों के नाम बताइए, तो जो 3 प्रबल अम्ल होते हैं वो एक हो गया HCl, और एक हो गया HNO3, और एक हो गया H2SO4। HCl, HNO3 और H2SO4 ये हो गया। अब देखें NH4Cl। NH4Cl को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या है? रासायनिक क्लोराइड, और इसे साधारण नाम है इसका नौसादर। ठीक, अब आगे देखिएगा यहां ये N2O, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसे कहते हैं हंसाने वाली गैस। अगर इस गैस को अगर कोई व्यक्ति सूंघ ले या किसी को सूंघा दे तो वो हंसता रहेगा, बहुत देर तक हंसेगा। जब उसे हम एक खुले हुए वातावरण में ले जाएंगे तो धीरे धीरे इस गैस का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति आम भांति की तरीके से हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें AH2O3 आर्सेनियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं संख्या। ठीक, इस बात में PB3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, इसे कहते हैं रेड लेड कहते हैं इसे। ठीक, PB3O4 को। और देखना PBO लेड मोनोऑक्साइड, जो PBO लेड मोनोऑक्साइड, इसे कहते हैं लिथार्ज। इसे क्या कहते हैं? हम लिथार्ज के नाम से जानते हैं। अब देखिए AgNO3, इसे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। और इसे दूसरे नाम से जानते हैं हम लूनार कास्टिक। ठीक है, इसका एक दूसरा भी नाम है क्या? लूनार कास्टिक। ये हमको दोनों प्रकार से याद इनको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा वाला क्या होता है कि वो इन नामों से पूछ दे कि बताइए यानी कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र या नीला थोथा किसे कहते हैं, है ना। तो हमें इनको तीनों प्रकार से याद रखना है। इनके यानी रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, इनकी रासायनिक नाम भी याद करना चाहिए, और जो इसके साधारण नाम है जो आमतौर पर हम जानते हैं, जो व्यापारिक भाषा में इन्हें बोले जाते हैं, इन्हें भी याद करना है। अब देखिए इसके बाद CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, इसे कहते हैं नीला थोथा। ठीक है, इसे नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ठीक,
ये बात ध्यान रखना। अधिकतर अगर जब भी पूछा जाएगा तो इसे कॉपर या सल्फेट ना दे करके नीला थोथा से पूछा जाता है ज्यादातर, कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए या इसका रासायनिक नाम बताइए, इस आधार से। अब ZnO, इसे कहेंगे जिंक ऑक्साइड, ZnO को जिंक ऑक्साइड, इसे दूसरे नाम से जानते हैं, फिलोसफर फूल के नाम से जानते हैं। अब Hg2Cl2, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका साधारण नाम है रस कपूर, इसे हम रस कपूर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद HgCl2, इसमें देखिए तो HgCl2 जो है ये तुम्हारा मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी रस पुष्प के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं हम रस कपूर, इसे कहते हैं रस पुष्प। दोनों में अंतर है, यहां देखना, यहां लिखा है Hg2Cl2 लिखा है, यहां HgCl2 लिखा है। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान देना। अच्छा, HgS, इसे कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि इसे कहेंगे सिंदूर। क्या कहेंगे इसे? सिंदूर। अब ये देखना, ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको देखना। ये तुम्हारा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, इन्हें पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे कहते हैं पोटास एलम। वैसे फिटकरियां 4 प्रकार की होती हैं, तुम उन्हें पढ़े होंगे कि ये फिटकरियां 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन इन चारों में सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है फिटकरी है वो पोटास एलम, मतलब पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हम ज्यादातर उपयोग करते हैं और इसका फॉर्मूला भी काफी बड़ा है, इसका एक और है नीचे, इन दोनों का। अधिकतर लोग तुमसे अगर ज्यादातर इसी के बारे में ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि यानी फिटकरी का रासायनिक नाम या इसका रासायनिक सूत्र क्या है। आगे देखिएगा, FeSO4 इंटू 7H2O, इसे कहेंगे फेरस सल्फेट और इसे कहेंगे हम हरा कशीस, इस नाम से। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान ना, कहेंगे कि हरा कशीस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये होता है FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। अब एक और है, ये भी देखिए, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O। फिर से सुनो, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O, इसे कहेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट और इसका जो नाम है इसे कहेंगे मोहर लवण। ये जो ये 2 हैं, जो ये 2 फॉर्मूले कुछ यहाँ ज़्यादा बड़े हैं, इनको भिन्न तरीके से पूछे भी। अच्छा, ये जो फॉर्मूले थे ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये हमने तुमको बताया था। अगर इनका हम अध्ययन करेंगे, अगर इनको हम याद कर लेंगे, तो हमें केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है वो पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगी। और ये तुम्हारे जैसे तुमको यानी कोई रिएक्शन बनाना है, अधिकतर इनका ही उपयोग होता है। हम अधिकतर यानी क्या कहते हैं कि कुछ जैसे कोई यानी रिएक्शन बनाना है तो उसमें फॉर्मूले अगर हमको याद नहीं है तो यहाँ से अगर ये याद हैं तो वो आगे काम आ जाते हैं। इनका अध्ययन कीजिएगा, इनको पढ़िएगा और जय हिंद।